माहिर आसार कदीमा की टीम को मिस्र में एक जगह पर बहुत सारी ममी यानी हनूत शुदा लाशें मिली। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मिस्रियों को ये हुनर आता था कि वो लाशों को इस तरह मसाला लगा कर रखते थे कि लाशें कई साल तक सड़ती और गलती नहीं थी। लेकिन इन्हीं लाशों के अंदर एक ऐसी भी लाश मौजूद थी जिसके ऊपर काफी ही ज्यादा नमकियात मौजूद थे। जब रिसर्चर्स और साइंसदानों ने इसे देखा तो ये देखने के बाद काफी हैरान हुए, क्योंकि इस पर समंदर के नमकियात पाए गए थे। यानी कि ताबूत के अंदर जो शख्स लेटा हुआ था, इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। मिस्र के किसी बादशाह की मौत पानी में डूबने से होना रिसर्चर्स और साइंसदानों को ये बात काफी खटकी, इसलिए उन्होंने इसकी लाश को माहिर आसार कदीमा के एक बड़े प्रोफेसर डॉक्टर मॉरिस तक भेजा। जब डॉक्टर मॉरिस ने इस लाश पर रिसर्च की, अभी इनको रिसर्च करते हुए कुछ वक्त ही गुजरा था कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दुनिया इस बात से हैरान और परेशान हो गई। दोस्तों, दीन की बात की वीडियो में आज हम देखेंगे कि ये किसकी लाश थी। आखिर इस लाश के अंदर ऐसे क्या सबूत मिले कि माहिर आसार कदीमा के बड़े प्रोफेसर को इस्लाम कबूल करना पड़ा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी, तो इसे आखिर तक जरूर देखें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फिरौन था, तारीख में उसे किंग रेमेसेस II के नाम से जाना जाता है। ये वही फिरौन था जो खुद को लोगों से खुदा कहलवाया करता था, बनी इसराइल के मुसलमानों पर हद से ज्यादा जुल्म सितम किया करता था, और वो मुसलमान जो इसकी ताईद और इसकी तकलीद ना करते, उन पर बेतहाशा जुल्म करता। वो फिरौन जो समंदर में डूबकर गर्क हुआ, वो यही किंग रेमेसेस II का बेटा मिनफतह था। ये वक्त था 1491 कब्ल मसीह का। इस वक्त फिरौन मिस्र ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के लोगों का पीछा किया ताकि इन्हें निस्तो नाबूद और मुकम्मल तरीके से खत्म कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लोगों के सामने एक ऐसा मकाम आया कि आगे सिर्फ समंदर ही मौजूद था और इनके पीछे फिरौन का लश्कर पड़ा हुआ था। इस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा मुबारक समंदर में मारे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर में अपना असा मारा तो समंदर में बीच में से रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के लोगों ने बनी इसराइल के सारे मुसलमान अपने मालो अज़बाब और सारे मवेशियों समेत इस समंदर को पार कर गए। लेकिन जैसे ही फिरौन मिस्र और इसके लश्कर ने इसमें से गुजरने की कोशिश की, तो उसी वक्त ये समंदर के 2 हिस्से वापस आकर मिल गए और फिरौन और इसका सारा लश्कर इसी समंदर में डूबकर हलाक हो गया। जब फिरौन और उसके सारे लश्कर इस पानी में डूबकर मर गए, तो समंदर ने सिर्फ फिरौन की लाश को ही बाहर फेंका और इसके लश्कर का किसी तरह का नामो निशान न मिला। मिस्रियों में से ही एक शख्स ने जब साहिल पर पड़ी एक लाश को देखा तो वो इसे पहचान गया और इसे बादशाह मिस्र के दरबार में हाजिर किया। मिस्रियों के पास एक खास किस्म का मसाला हुआ करता था जो ये लाशों पर लगाया करते थे। इससे मरने वाले की लाश को काफी दिनों तक महफूज किया जाता था। जब फिरौन की लाश को दरबार में लाया गया तो इसे उसी शान और शौकत के साथ मसाले लगाकर रखा गया। फिरौन जो समंदर में डूबकर हलाक हुआ था, वो एक काफी अरसे तक इसी समंदर के पानी में रहा था। इस वजह से फिरौन के पूरे जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जम गई थी। मिस्रियों ने इसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की ये तह इसी तरह रहने दी और इसके ऊपर ही अपने खास मसाले को लगाया और इसे महफूज कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा, फिरौन की ये हनूत शुदा लाशें जमीन के अंदर ही दब गई। इसके 2000 साल बाद जमीन पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। अल्लाह ताला ने आप पर कुरान मजीद को नाजिल किया और इस कुरान मजीद में फिरौनों पर किए गए अजाब और इनके किस्से को भी सुनाया गया और इसमें ही फिरौन के जिस्म को महफूज करने की आयतें भी भेजी गई। ये बात है सन 1871 ईस्वी की। एक गरीब और मामूली आदमी अहमद अब्दुल रसूल को फिरौन की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने का रास्ता मिल गया। इसका मकसद ये था कि फिरौन की लाशों तक पहुंचा जाए और इनके सारे खजाने जो इन्होंने सोना, चांदी और जेवरात पहने हैं उसे चुरा लिया जाए। जब इसने उस जगह को खोदना शुरू किया तो कुछ लोगों ने मशकूक समझकर इसे पकड़ लिया और इसे उस वक्त पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाद में जिस जगह को खोद रहा था उस जगह की खुदाई की गई। ये वक्त था सन 1891 का। यहाँ पर बहुत सारी ममीज और हनूत शुदा लाशें मिली। यहीं पर हकीकी फिरौन की लाश भी मौजूद थी जिसके सीने पर इसका नाम लिखा हुआ था।
इन ममीज को रिसर्च के लिए काहिरा भेजा गया। काहिरा में रिसर्च सेंटर पर इस पे कई सालों तक रिसर्च की गई। फिरौन की मम्मी पर जो नमकियात की तह जमी हुई थी, इस बात से यह तस्दीक की गई कि ये वही फिरौन है जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पानी में गर्क करके मारा गया था। पूरी दुनिया के माहिर आसार कदीमा के लोग मिस्र आ पहुंचे। सभी ने मिलकर इस बात की तस्दीक की कि सिर्फ फिरौन की ही लाश पर नमकियात मौजूद है और इसने ही इसे महफूज बचा रखा था और ये अब तक सड़ने और गलने से महफूज थी। बात की तस्दीक हो गई कि ये लाश फिरौन की है। इसे म्यूजियम में रख दिया गया। 1940 के बाद ये लाश आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी। मिस्र की हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से कहा कि इसे साइंसी तरीके से खराब होने से बचाया जाए। इसके बाद फिरौन की इस मम्मी को फ्रांस ले जाया गया। इस मम्मी को डॉक्टरों की टीम के हवाले कर दिया गया। इस टीम के लीडर थे डॉक्टर मॉरिस बोकाय। ये मजहबी तौर पर क्रिश्चियन थे। जब इनकी निगरानी में इसका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया गया तो ये बात मुकम्मल तरीके से वाज़ेह हो गई कि इसके जिस्म में समंदर के नमकियात मौजूद है। डॉक्टर मॉरिस ने भी कंफर्म किया कि इसकी मौत समंदर में डूबने की वजह से ही हुई। डॉक्टर मॉरिस ने सोचा कि आखिर एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से कैसे हो सकती है, क्योंकि उस वक्त के बादशाह अपने जिस्मों पर नर्म लिबास पहना करते थे। इनके लिए हर तरह की आराइशें मुहैया की जाती थी। जब ये मरते भी है तो इनकी शान शौकत मुकम्मल तरह से कायम रखी जाती है। डॉक्टर मॉरिस के लिए ये काफ़ी तजस्सुस की बात थी। डॉक्टर मॉरिस को ये मालूम हुआ कि इस फिरौन की लाश की वाक़यात की तफसील मुसलमानों के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई किताब कुरान मजीद में भी आया है, जो कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले तफसील से लिखे गए थे। डॉक्टर मॉरिस मिस्र आ पहुँचे। मिस्र में उन्होंने एक मुसलमान साइंसदान से मुलाकात की। इस मुसलमान साइंसदान ने इसे सूरह यूनुस का तर्जुमा सुनाया, जिसमें फिरौन की खुदाई का दावा, इसका पानी में डूब कर मरना, इसके बाद इसे पानी में से निकाल कर इसकी लाश को महफूज करने का वादा अल्लाह ताला ने किया था। जब डॉक्टर मॉरिस ने इसका तर्जुमा सुना तो उन्होंने बेइख्तियार कहा, बेशक कुरान सच्ची किताब है। इसी वक्त इन्होंने कलमा पढ़ा और दामन इस्लाम में वाबस्ता हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी दीन की बात की आज की वीडियो। आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल दीन की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।